नमस्कार दोस्तों, ये जो कल एफओएमसी की मीटिंग्स थी उसमें क्या हुआ? कुछ पॉजिटिव निकला या पॉजिटिव नहीं निकला, इसी वजह से मार्केट का ये हाल है। या जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? क्या उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं निकल रहा है जिसकी वजह से मार्केट बूम नहीं कर रहा? ये सब क्या हो रहा है मार्केट में? कुछ थोड़ा सा साइड में क्यों चल रहा है सब कुछ? चलिए इसी पर बात करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले लेते हैं थोड़ा सा मार्केट पर कि एक्चुअली मार्केट में अभी क्या चल रहा है। बीटीसी अभी अगर आप देखते हैं तो अप्रॉक्स 1,07,000 के आसपास ही चल रहा है। 1,06,900, 1,07,100 के आसपास, इसी के बीच में घूम रहा है। फ्लक्चुएट हो रहा है, वो अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल यही चल रहा है। कल आपने देखा ये 1,06,800 के आसपास तक भी बीटीसी गया, शायद इसलिए कि जो एफओएमसी की मीटिंग्स का हिसाब था उसमें कहीं ना कहीं शायद पॉली मार्केट के हिसाब से लोगों को पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा था कि शायद रेट ऑफ कट जो थोड़ा सा आ रहा था कि शायद होगा ट्रंप का शायद कुछ प्रेशर काम करेगा पावेल के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कल आपने देखा बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से मार्केट जो है फिर एज यूजुअल स्लो हो गया बिल्कुल। यानी अगर उम्मीद वही थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की कोई बात अगर निकलेगी, कुछ पॉजिटिव इस तरह का सीन आएगा पावेल की तरफ से, तो मे भी मार्केट कुछ बूम करे। लेकिन पहले से ही मार्केट में ये नेगेटिविटी फैल गई कि भाई शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। और हुआ भी यही कि जून में भी कोई रेट कट नहीं होगा। अब जून में रेट कट नहीं होगा तो फिर आपने मार्केट का हाल देख लिया। वही सब कुछ ऐसे ही एज यूजुअल चल रहा है। कल आपने देखा, उसके बाद अब तो ये थोड़ा सा रिटेलर है जो थोड़ा सा मार्केट को पंप एंड डंप कर रहा है, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है अभी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा साइड पे है। मार्केट से मतलब मेरा बीटीसी साइड पे है। और जब बीटीसी साइड में होगा तो देखिए और तो किसी का मजाल ही नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा अल्ट कॉइन्स में जो भी आपके पास फंडामेंटली चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे मीम कॉइन जो भी है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद की अभी ऐसी उम्मीद नहीं। अब आते हैं क्या, जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, यानी कि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो लास वेगास में चल रही है, उसमें क्या हो रहा है? देखो सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं वहाँ पर, और बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं कि जो भी बोलता है वो बिटकॉइन के बारे में पॉजिटिव बोलता है और कुछ ना कुछ रिजर्व भी और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन अगर उसका इंपैक्ट आप मार्केट पे देखते हो तो वो वाला आपको नजर नहीं आता। तो ये क्या है, सब कुछ दूरगामी है भाई। इसमें बड़े बड़े सारे वक्ता हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जेडी वेंस, माइकल सेलर, इधर आपके ब्लैक रॉक की तरफ से भी टीम है, इधर आपकी सिंथिया लूमिस जो सीनेटर हैं, इधर हाइंस यानी कि जो बिटफिनेक्स का सीईओ है, और जस्टिन सन। तो आप, मैंने ये नाम गिनाया, ये सारे नाम बड़े बड़े हैं, छोटे नाम इसमें एक भी नहीं। और सब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सब बड़ी बातें कर रहे हैं, और बीटीसी के लिए सब के सब एक तरह से एक टारगेट सेट कर रहे हैं, $1 मिलियन पर बीटीसी। तो क्या $1 मिलियन पर बीटीसी होगा? बिल्कुल होगा। जब इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा, लेकिन टाइम फ्रेम किसी के पास नहीं है। सबके अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं टाइम को लेके। तो भाई देखो, जब बड़े बड़े लोग और वो भी महारथी इस फील्ड के कह रहे हैं इस बात को, तो होगा जरूर। वो कहते हैं हम लोग शायद इस चीज इतनी प्रिडिक्शन ना कर पाए, लेकिन उनके अनुसार अगर ऐसा है तो होगा जरूर। लेकिन यहां रिटेलर इस चीज से शायद ज्यादा इंप्रेस नहीं है, उसको पैसा बनाने से मतलब है। तो पैसा तभी बनता है जब मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, अच्छा खासा फ्लक्चुएट करता है, तो वो चीज अभी नहीं हो रही है। तो यहाँ इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत बड़ा मूव नहीं है। लेकिन क्या है, ये सारे दूरगामी परिणाम है। अब इसके लिए ये नहीं है कि कोई मीम कॉइन आपने ले लिया कि ठीक है जी 20 साल हम रुकेंगे और ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा। मीम कॉइन का तो कल ही भरोसा नहीं है, हो सकता है 2 घंटे बाद ही उसके रग पुल की खबर आ जाए। ये केवल मुझे लगता है कि जो ईटीएफ से रिलेटेड जितने भी आपके पास करेंसीज हैं, अब ईटीएफ से रिलेटेड तो बहुत सारी करेंसियां हैं जो मैं समय समय पे आपको अपडेट देता रहता हूं कि कौन सी कंपनी किस ईटीएफ में अप्लाई कर रही है, किस टोकन को लेके। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होंगे जिन जिन में ईटीएफ अप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये सब जो है, देखिए जितने बड़े लोग हैं, ये एरा गैरा नत्थु खैराओं में शायद पैसा नहीं लगाएंगे। ये लोग शायद ऐसे ही प्रोजेक्टों में पैसा लगाएंगे जो ईटीएफ से रिलेटेड होंगे। तो भाई थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्टों पर फोकस जरूर कीजिएगा। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता और किस किस को बिल्कुल नहीं पता है कि प्रोजेक्ट, तो फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम पर इसका अपडेट दे दूंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ईटीएफ से रिलेटेड हैं। एक और खबर घूम रही है। खबर क्या हो, तो पहले से डिसाइडेड था एफटीएक्स का। भाई एफटीएक्स अपने क्रिएटर्स को जो है रिफंड दे रहा है, और ये अमाउंट बनता है अप्रॉक्स $5 बिलियन का। तो ये भाई देखो, अब 30 तारीख है, अब आज 29 हो चुकी है, तो 30 तारीख को $5 बिलियन आपका मार्केट में। तो अब ये मार्केट में देखिए पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, कुछ लोग सेल भी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मे भी जो भी है। लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा सा यहां पर भी कंफ्यूज पैदा कर रहा है।
तो ये FTX का भी ड्रामा पहले से ही था, तो ये भी अभी आना था। चलो ये भी आ गया है, जो भी है कल देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन $5 बिलियन ये भी कम नहीं है, बहुत है। पॉजिटिव न्यूज यहां पर टेस्ला की तरफ से भी है। तो टेस्ला ने बोला है कि हम अप्रॉक्स $3 बिलियन का BTC बाय करेंगे। अब यहां क्यों ये सब भगदड़ मची हुई है? सभी तो BTC सब चिल्ला रहे हैं, सब BTC को रिजर्व में रखना चाहते हैं, सब BTC को बाय करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। इसी की वजह से सबको ये दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े लोग क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, $1 मिलियन पर BTC, शायद ऐसा कुछ। अब यहां टेस्ला ने बोला है कि भाई हम $3 मिलियन का BTC बाय करेंगे। इनके पास ऑलरेडी $1.2 बिलियन के आसपास का BTC इनके पास ऑलरेडी है। तो ये पॉजिटिव चीजें BTC के लिए बहुत हैं। समस्या आती है हमारे अल्ट कॉइन्स का, तो देखो मेरे भाई अल्ट कॉइन्स का तो मैं कई दिनों से, जब ये BTC के ऊपर ही आपको जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें भी बताता हूँ कि जब तक इथेरियम में पैसा नहीं आएगा। इथेरियम के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ब्लैक रॉक वगैरह चारों ने बाई किया है, अच्छा खासा बाइंग किया। कल का वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया। डोमिनेंस भी इथेरियम का थोड़ा कल बढ़ा है, 9% के आसपास हुआ है। तो इससे लगता है कि धीरे धीरे मोमेंटम इथेरियम की तरफ बन रहा है। लेकिन भाई अभी भी मुझे लगता है कि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जब तक इथेरियम में कुछ नहीं होगा तब तक मेरे अल्ट कॉइन्स का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। तो फोकस कीजिए इथेरियम पर, और दुआ भी इथेरियम के लिए कीजिए भाई चल जल्दी कर, थोड़ा जल्दी ले चलेगा तो पीछे वालों का भी नंबर आएगा। कुछ ऐसा सीन है। यहाँ आते हैं उस वेल्स पर 40x पर, जिसकी हम अक्सर अभी बीच में बात करते रहे। 40x BTC लॉन्ग मोस्टली यही रहा। इसने एक आध शॉर्ट भी मारा। इस बंदे ने अप्रॉक्स $87 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। ध्यान से सुनिएगा। अब इससे आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हो, इस बंदे को क्या मानते हो, बेवकूफ मानते हो या एक प्रो ट्रेडर मानते हो, या सिर्फ सट्टा बाजारी इसका जो इसने तरीका किया अपनाया वो मानते हो। अब $87 मिलियन का प्रॉफिट इसने अप्रॉक्स 1 वीक में यानी एक हफ्ते में जीरो कर दिया। क्या $87 मिलियन कम था क्या? ये प्रॉफिट नहीं होता क्या? इस बंदे ने पूरा जीरो कर दिया, यानी कि सब लॉस कर दिया दोबारा से। तो भाई अब इसको क्या समझाया जाए, क्योंकि इसने वही देखा था ना, मैंने ही आपको कई बार इसका अपडेट दिया और लोग मोस्टली इसको फॉलो कर रहे थे कि ये लॉन्ग ले रहा था। $1 बिलियन लगा के, $1.5 बिलियन लगा के, $700 मिलियन लगा के, $800 मिलियन लगा के कभी लॉन्ग ले रहा है, कभी शॉर्ट ले रहा है। और लीवरेज भी अच्छी खासी लेके चल रहा था, 20, 30, 50 इस तरीके की लीवरेज थी। तो इसने इतना कमाया, तो 87 मिलियन कम नहीं होता, लेकिन जीरो भी इसने कर दिया। तो भाई मेरी नज़र में तो ये बेवकूफ़ है। आप क्या सोचते हो आप जरूर बताना। मैं इसको प्रो ट्रेडर तो नहीं मानता, मैं ट्रेडर इसको किसी भी एंगल से नहीं मानता कि ये ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडिंग जैसा इसका हिसाब मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा इसने केवल सट्टा बाजारी करी, गैम्बलिंग करी कि हो गया तो हो गया, नहीं कोई बात नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मुझे भाई इस हिसाब से बेवकूफ़ी नजर आया, किसी भी एंगल से ट्रेडर नहीं लगा। आप क्या सोचते हो इस 40x वेल के बारे में? फिलहाल अगर मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो मेरे भाई मार्केट पूरा ही एक तरह से भी आपको साइड वे ही नजर आ रहा होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट में भी ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि जब BTC थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो उस हिसाब से मार्केट भी फ्लक्चुएट करती है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका देखिए धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है, जैसा CMC पर जो 65 और 70 के बीच में ही ये अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, और मार्केट कैप आपका 3.4 ट्रिलियन के आसपास है। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल आया, हल्का सा, लगभग आधा % के आसपास डाउनफॉल आया मार्केट में। प्लस जो है जितना है बस संभाल के रखिए, क्योंकि अब वही एक उम्मीद है कि संभाल के रखो, जब चलेगा तब सबको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।